साथियों, हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय में कब रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होंगे और कब इसकी डेट निकलेगी। चाहे वह बाल वाटिका क्लास से संबंधित एडमिशन से जुड़े हुए माता पिता हों, चाहे कक्षा 1 से संबंधित हों। उसके साथ साथ कक्षा 1 से ऊपर की जो कक्षाएं हैं 2 से लेकर 11 तक, उन लोगों के अभिभावक और बच्चे भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब एडमिशन प्रारंभ हो और कब रजिस्ट्रेशन करवाए जाएं, ताकि ये प्रक्रिया पूरी हो सके। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम इस सवाल का जवाब तो जानेंगे ही, और इसके साथ ही कुछ नए माता पिता जुड़ रहे हैं, हमसे लगातार जुड़ रहे हैं, उन्हें केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से संक्षेप में उस प्रक्रिया की जानकारी भी मैं दूंगा, ताकि आप लोग अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाएं और उसका लाभ उठा सकें। तो साथियों नमस्कार, मैं अपने चैनल PKU इन्फॉर्मेशन में आपका पुनः स्वागत करता हूं और फटाफट से ये इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि किस प्रकार आप केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवा सकते हैं, क्या प्रक्रिया होती है और क्या लाभ होते हैं। तो साथियों, केंद्रीय विद्यालय में चाहे सर्विस कैटेगरी में आप आते हों या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हों या केंद्रीय सरकार के हों, आप लोग अपना एडमिशन तो करवा ही सकते हैं। इसके साथ साथ जो आम लोग हैं वह भी रजिस्ट्रेशन और एडमिशन करवा सकते हैं। कुछ लोगों में ये भ्रांति होती है कि जनरल पब्लिक का, सिविलियंस का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन नहीं होता, तो यह बिल्कुल गलत है। कई तरह के कोटे इसमें होते हैं जिससे आम पब्लिक के एडमिशन भी हो जाते हैं। इसके बारे में वीडियो में आपको आगे जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, ताकि आपके जैसे अन्य ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी इस वीडियो की पहुंच हो सके और उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जो केंद्रीय कर्मचारी या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। उन लोगों के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है और क्या प्रक्रिया रहेगी। तो साथियों, अगर आप किसी भी राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में कर्मचारी हैं, तब आप अपना सर्विस सर्टिफिकेट और आप अपना 7 वर्षों का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तैयार रखेंगे, ट्रांसफ़र्स की डिटेल तैयार रखेंगे। इसके लिए प्रक्रिया ये होती है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निकलते हैं बाल वाटिका कक्षाओं के लिए और कक्षा 1 के लिए। जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निकलेंगे, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार ही रजिस्ट्रेशन करना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद लॉटरी प्रक्रिया होती है। उस लॉटरी के माध्यम से सिलेक्शन होता है। लॉटरी प्रक्रिया में प्रायोरिटी कैटेगरीज होती हैं, जो केंद्रीय विद्यालय जो कि 4 प्रकार के होते हैं: सिविल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, IHL और प्रोजेक्ट केंद्रीय विद्यालय। इसमें 2 भागों में अगर बांट दें तो सिविल और डिफेंस सेक्टर के विद्यालयों में 5 कैटेगरीज होती हैं और IHL और प्रोजेक्ट KV में 6 प्रायोरिटी कैटेगरीज होती हैं। तो जो केंद्रीय कर्मचारी या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलती है एडमिशन में। उन कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता मिलती है। इसके साथ साथ अन्य इसमें कोटा भी होते हैं। आपकी कास्ट कोटा, SC, ST, OBC, ये कोटा भी इसमें होते हैं। इसके अलावा RTE प्रमुख कोटा होता है और डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए भी कोटा होता है, और सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा SGC कोटा भी होता है। यह सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा बाल वाटिका कक्षाओं के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, और RTE कोटा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए ही एप्लीकेबल होता है। यानी कि कक्षा 1 से और कक्षा 8 तक के लिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं वह RTE कोटे के तहत भी एडमिशन ले सकते हैं। अब थोड़ी सी जानकारी करते हैं। जो लोग किसी भी सेवा क्षेत्र में नहीं हैं, किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं हैं, वह माता पिता अपने बच्चों का एडमिशन किसी भी कास्ट कोटा और RTE कोटा के तहत करवा सकते हैं, और कैटेगरी 5 में या कैटेगरी 6 में आपके स्कूल के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आपको कोटे में परसेंटेज कितना होता है, इसके बारे में भी जानकारी देते चलते हैं। SC कोटा
15% होता है। केंद्रीय विद्यालय में एक सेक्शन में 40 सीटें होती हैं, तो 15% कोटा SC कैटेगरीज के लिए होता है। ST कैटेगरी के लिए 7.5% कोटा होता है। डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए 3% कोटा होता है। और साथ ही साथ RTE कोटा, RT राइट टू एजुकेशन या वीकर सेक्शन इसे बोल सकते हैं हम, इसके लिए 25% कोटा होता है। तो ये अलग अलग तरह के कोटे हैं। इन कोटे के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। तो इसमें ये बिल्कुल नहीं है कि सामान्य लोगों के बच्चों का जो एडमिशन है वह केंद्रीय विद्यालय में नहीं किया जा सकता। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाने के आप लोगों के लिए फ़ायदे, वैसे तो जो लोग हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उनको मैंने वीडियो के माध्यम से कई बार बताया ही है। यहाँ पर एक लाइन में बता दूँ कि यहाँ पर फ़ीस बहुत मिनिमम है, किताबों का कोई बोझ नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि यहाँ से ही खरीदनी है, ना ही इस प्रकार की कोई यूनिफॉर्म की बाध्यता है। तो आप बच्चों को सही तरीके से जो एजुकेशन का सिस्टम है उसी की तरह से पढ़ाई यहाँ पर होती है। CBSE से जुड़ा हुआ संबद्ध रहता है, तो पढ़ाई का स्तर भी बहुत अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने होंगे। तो सभी माता पिता इस चीज़ की एक लिस्ट बना लें, आप तैयार रख लें। अगर आप चैनल से नए जुड़े हुए हैं, अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो कृपया आप वीडियो को लाइक करें और जो है आगे फॉरवर्ड कर दें, ताकि यह जानकारी अन्य लोगों को भी मिल सके। तो बताते हैं डॉक्यूमेंट्स। नंबर 1 डॉक्यूमेंट है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। ये होना बहुत ज़रूरी है। जब रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे तो इसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। नंबर 2 है बच्चे का फ़ोटो। नंबर 3 आपका परमानेंट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। नंबर 4 अगर आप कास्ट कोटे से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। यहाँ पर ये बता दूँ, अगर रजिस्ट्रेशन के समय बच्चे के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो माता पिता का कास्ट सर्टिफिकेट भी लग सकता है, लेकिन 3 महीने के अंदर आपको बच्चे के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट बनवा कर देना पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग RTE कोटे के तहत अप्लाई कर रहे हैं वह इनकम सर्टिफिकेट और आपका EWS या VPL सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। OBC NCL के थ्रू एडमिशन करने के लिए कोटा का फ़ायदा लेने वाले माता पिताओं को OBC NCL का सर्टिफिकेट तैयार रखना होगा। साथ ही RTE कोटा के लिए एक डिस्टेंस का मानक होता है। जिन माता पिता का विद्यालय उनके घर से 8 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा, अगर उनका विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है, तब ही वो RTE कोटा के तहत अप्लाई कर सकेंगे। और अगर आपका विद्यालय शहरी क्षेत्र में है तो यही दूरी का क्राइटेरिया, यही मानक 5 किलोमीटर हो जाता है। ये तो रहे RTE कोटा के तहत। अगर आपका सिंगल गर्ल चाइल्ड है, यानी कि एक संतान है और वह भी लड़की है, तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं और इसका भी एक अलग कोटा होता है। इसके लिए केवल एक एफिडेविट हलफनामा देना होता है और कोई अलग से डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं ये तो देने ही पड़ेंगे, साथ ही एक हलफनामा देना पड़ेगा। आपको एक अपना निवास प्रमाण पत्र अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एड्रेस प्रूफ, जो भी वैलिड एड्रेस प्रूफ होते हैं उनमें से किसी एक को आपको एडमिशन के समय सबमिट करना पड़ेगा। तो साथियों, ये तो थी जानकारी जिन लोगों ने पहली बार जो जुड़े हैं और उन्हें केंद्रीय विद्यालय से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब प्रारंभ हो रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, अभी तक केंद्रीय विद्यालय ने कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाला है जिससे कोई एक्सपेक्टेड डेट आपको बताई जा सके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की। लेकिन फिर भी अंदाज़ा, उम्मीद ऐसी है, क्योंकि पीछे के हिस्ट्री को देखते चले आए तो मार्च में एडमिशन प्रारंभ हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने के बाद लगभग 15 से 20 दिन का समय केंद्रीय विद्यालय संगठन देता है। इस समय में आप आराम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते लाइक करें और नए लोगों को जोड़ने के लिए कृपया वीडियो को शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।